आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत खंड का पाठ 1 भोजस्योदार्यम्, जिसका अर्थ है भोज की उदारता। एक राजा भोज हुए हैं, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। तद कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम निर्वाह देव कोपी नावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। तत् कदाचित कभी, इसके बाद कभी, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल ने आकर के, महाराजम माने महाराज से, भोजम माने भोज से, प्रवाह माने कहा, देव माने हे देव, कोपी नावशेषो यानी गरीब व्यक्ति या दरिद्र, विद्वान माने विद्वान, द्वारी माने द्वार पर, वर्तत माने है, इति माने ऐसा कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, कोई दरिद्र विद्वान द्वार पर आया है, यानी गरीब व्यक्ति द्वार पर आया है। राजा प्रवेशायति प्रवाह है, राजा ने कहा, प्रवेशाय माने प्रवेश, इति माने ऐसा, प्रवाह माने बोला। राजा ने कहा प्रवेशाय प्रवेश कराओ, ऐसा राजा ने कहा। तात प्रविष्ट से कवि भोज मालुक्य अद्य में दरिद्र नाशे भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच। इसके बाद प्रविष्ट माने प्रवेश करके, से कवि वह कवि, यानी वह जो विद्वान था उसके लिए कवि आया है, यानी वह विद्वान भोज मालुक्य, राजा भोज को देखकर, भोज मालुक्य भोज को देखकर, अद्य में आज से, दरिद्र नाशो मेरी दरिद्रता, भविष्य माने भविष्य में, आज से मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर, मतलब माने मानकर, तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच, उसने खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्रवाह है, राजा ने उसको देखकर प्रवाह माने कहा या बोले, कवे कि हे कवि, किम रोदसी इति, क्यों रोते हो, किम रोदसी क्यों रोते हो, ऐसा कहा। तत् कबीरा है, इसके बाद कबीरा ने कहा, यानी कि उस कवि ने कहा या उस विद्वान ने कहा, राजन माने हे राजन, आकर्ण्य मदग्रह सितम, मेरे घर की दशा सुनिए। ठीक है, तो बात देख लेंगे एक बार शुरू से। तो इसमें कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, हे देव, कोई दरिद्र व्यक्ति या दरिद्र विद्वान द्वार पर आया है। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। इसके बाद वह कवि या वह विद्वान राजा भोज को देखकर यह मानकर कि आज से मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यानी मेरी जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मानकर उसने खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्रवाह है, राजा ने उसको देखकर कहा, कभी किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो। तत् कबीरा है राजन, उसके बाद कवि ने कहा या विद्वान ने कहा कि हे राजन, आप मेरे घर की दशा सुनिए, कि मेरी घर की जो दशा है वो कैसी है, या कह सकते हैं मेरी घर की जो स्थिति है वो कैसी है, ये आप सुनिए। तो इसमें ये विद्वान, यानी जो दरिद्र विद्वान है, ये दरिद्र व्यक्ति है, वो अपने घर की दशा को राजा से सुनाता है। क्या कहता है, अये लज्जानुच्चे पथि वचन मार्गण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपितवती दीन वदना, मयि क्षीणो पाए यत् कृतं दृशाहुबुरु दृशाव श्रु बहुले, तदन्ते शल्यम में त्वमसी पुनरुद्रमुचित। अये लज्जानुच्चे, अरे खीले ले लो, पथि माने रास्ते में, वचन कर्मणा उसके वचनों को सुनकर, गृहिणी माने मेरी गृहिणी ने या मेरी पत्नी ने, दोबारा देखेंगे, किसी ने आवाज लगाई, रास्ते से, पथि माने राहगीर या रास्ते में जो व्यक्ति है, उसने आवाज लगाई कि अरे खीले ले लो, यह वचन सुनकर मेरी पत्नी ने शिशु कर्णों, शिशुओं के कानों को, शिशु कर्णों माने
शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक सुपिधवती बंद कर दिया। दीन बदना दीन मुख वाली ने। जैसे ही किसी ने रास्ते में आवाज लगाई, करे खीले ले लो, यह सुनकर मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, अर्थात उसने अपने बच्चों को डांट दिया। मई क्षीणोपाय और मुझ उपायहीन पर, मई माने मुझे या मुझ पर, क्षीणोपाय माने उपायहीन पर, मुझ उपायहीन पर, यत्कृतम ऐसी दशा श्रुबहुले ऐसी दृष्टि डाली। तंत्र शल्यम वो दृष्टि मुझे कांटे की भांति, शल्यम माने कांटे की भांति चुभ गई। मैं त्वमसी पुनरुद्रमुचित उसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। दोबारा देख लेंगे एक बार कि रास्ते में किसी ने आवाज लगाई कि अरे खीले ले लो। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी ने बच्चों के, छोटे बच्चों के, शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया और मुझ उपायहीन पर ऐसी दृष्टि डाली जो दृष्टि मुझे कांटे के समान चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिविति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा प्रवाह त्वरितम गच्छ गेहम त्वयल ग्रहणी खिन्ना वर्तते। राजा ने शिव शिव कहा, राजा ने शिव शिव कहते हुए उदीर्यन उदारता दिखाई, जो उसने कहा प्रत्यक्षरम लक्ष्यम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख, दत्वा माने देखा, प्रवाह माने कहा या बोले। राजा ने शिव शिव कहते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए और बोले त्वरितम गच्छ गेहम तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, ये तुम्हारी पत्नी दुखी है। दोबारा देख लेंगे यहाँ से कि राजा ने शिव शिव कहते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए और कहा कि तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी दुखी है। ऐसा इसलिए उसने किया। ठीक है, तो अन्यदा भोज, अन्य एक दिन भोज, श्री महेश्वरम नमितु, श्री महेश्वरम माने शिव के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, नमित माने नमस्कार करने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। शिवालय गच्छत, शिवालय गए। अन्य एक दिन, अन्य कोई दिन राजा भोज शिव के मंदिर में, ठीक है, शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए गए या नमस्कार करने के लिए गए। तदा कोपी ब्राह्मण, वहां कोई ब्राह्मण, राजन माने राजा से, शिव न दो शिव के सामने, प्रवाह माने बोले। वहां कोई ब्राह्मण थे जो राजा से बोले, क्या कहा? देव, कि हे देव। अब यहाँ कोई ब्राह्मण राजा से बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, यानी उनको संबोधित किया है कि हे देव। अर्ध दानवेण गिरिजा अर्धम शिवहस्यतम देवथ्यम जगति तले पुरहरा भावे समुलत्ति। अर्धम माने आधा, दानवेण माने दानव के बैरी अर्थात विष्णु, गिरिजार्धम आधा पार्वती ने, शिवास्तम इसलिए शिव का अभाव हो गया। दोबारा देख लेंगे, यहाँ कहना चाह रहा वो ब्राह्मण कि शिव का यानी महादेव का आधा भाग, अर्धम माने आधा भाग, दानव बैण माने दानव के बैरी ने ले लिया अर्थात विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती ने ले लिया। शिव का आधा भाग विष्णु ने ले लिया और आधा जो उनका शरीर था या भाग था वो पार्वती ने ले लिया। इसलिए देवथ्यम जगति तले पुरहरा भावे समुलसती, इसलिए इस जगत में या पृथ्वी तल पर
उनका अभाव हो गया। गंगाया सागरम अंबरम शशिकला नागादिपे क्षमातलम, जो उनके सिर पर गंगा थी वो सागर में चली गई या सागर में मिल गई, और जो शशिकला यानी चंद्रमा था उनके सिर पर वो आसमान में चला गया। अंबरम माने आसमान में चला गया। नागादिप जो शेष नाग था वो क्षमातलम वो पाताल में चला गया। यानी कि जो गंगा थी वो सागर में मिल गई, जो चंद्रमा था वो आसमान में चला गया, जो शेष नाग थे वो पाताल लोक में चले गए। सर्वगतः ईश्वरम त्वे गमतम त्वाम मातु भिष्टानम, तुमको सर्वगता मिल गई, सर्वगता मिल गई अर्थात आपको ईश्वरता मिल गई। मातु भिक्षानम, और मुझे भिक्षानम मिल गया, अर्थात मुझे भिक्षा मिल गई, अर्थात मैं भिखारी बन गया। तुम्हें राजा के रूप में आ गए या फिर आप ईश्वर के रूप में हो गए। उन्हें यहाँ क्या मान लिया, राजा को ईश्वर, कि आप ईश्वर के समान हैं और मैं भिखारी के समान हूं। आगे देखेंगे कि राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट होकर तस्मे बोले प्रत्येक अक्षरम लक्ष्य ददो, उनको प्रत्येक अक्षर पर लाख दिए। राजा ने उनकी बात से संतुष्ट होकर उनको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। अन्यदा राजा, अन्य एक दिन राजा समीप स्थिताम सीता प्रवाह, समीप ही स्थित सीताम माने सीता से, प्रवाह माने बोले। अन्य किसी दिन राजा पास में स्थित सीता से बोले देवी, हे देवी प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। सीता है प्रवाह, सीता बोली। यहाँ सीता को कवित्री हुई है तो उन्होंने कवित्री थे, उन्होंने कहा राजा ने कि हे देवी तुम प्रभात का वर्णन करो, यानी सुबह का वर्णन करो। तो सीता प्रवाह है, सीता बोली, यानी अब सीता यहाँ सुबह का वर्णन करेंगी। बिरल बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, मन इव मुनि सर्वत्रेव प्रसन्नम भुनव, अवसरति च ध्वांत चित्तास्माविव दुर्जन, वज्रति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्विव मेव। बिरल बिरला कहीं कहीं, बिरल बिरला माने कहीं कहीं, स्थूल तारा बड़े बड़े तारे, कलाविव माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जनों की तरह। सीता ने सुबह का वर्णन करते हुए क्या कहा कि बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। बिरल बिरला माने कहीं कहीं, स्थूल तारा माने बड़े बड़े तारे, या बड़े बड़े तारे कह सकते हैं मोटे मोटे तारे। आसमान में इस समय बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलाविव कलयुग में, सज्जना माने सज्जन दिखाई देते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही आसमान में बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्न भुनव, मन इव मुने मुनियों के मन के समान, मुनियों के मन के समान, सर्वत्रेव सभी जगह, प्रसन्नव भुनव आसमान जो है स्वच्छ दिखाई दे रहा है या साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मुनियों का मन साफ होता स्वच्छ होता है, ऐसे ही सभी जगह या दूर दूर तक जो आसमान दिखाई दे रहा है वो स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अवसरति च ध्वांत चित्तासतामेव दुर्जन, अवसरति दूर होता जा रहा है, अवसरति माने दूर होता जा रहा है या हटता जा रहा है। च ध्वांत, च ध्वांत यानी अंधकार, अंधकार दूर होता जा रहा है। जैसे चित्तात तस्मिव दुर्जन, जैसे सज्जन व्यक्तियों
के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं। जैसे सज्जन व्यक्तियों के मन से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाते हैं, ऐसे ही ये अंधकार दूर होता जा रहा है। वज्रती च निशात क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुर्मिवा मेव। निशा क्षिप्रम और निशा तेजी के साथ, तेजी के साथ छिपती जा रही है या भागी जा रही है। जैसे लक्ष्मी अनुद्यमहीन राजाओं से दूर हो जाती है, ठीक है, अनुद्यमहीनों की तरह लक्ष्मी दूर हो जाती है, यानी पैसा दूर हो जाता है, पैसा चला जाता है आलसी व्यक्तियों से। जो राजा या व्यक्ति आलसी हो जाते हैं उनसे क्या होता है, पैसा दूर हो जाता है, लक्ष्मी दूर हो जाती है। उसी तरह से जो रात्रि है वो तेजी के साथ छिपी जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम, राजा ने तस्य लक्ष्यम उसको दत्वा लाख रुपए देकर कालिदासम प्रवाह है, कालिदास से बोले। राजा ने उसको लाख रुपए दिए और दे करके कालिदास से बोले, सखे हे सखे तुम भी प्रभातम वर्णमिति, प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास प्रवाह है, तब कालिदास ने कहा या बोले, ठीक है। यहाँ पहले उन्होंने राजा ने सीता से वर्णन कराया सुबह का, अब वो करवाएंगे अपने मित्र से, मित्र मान लिया है किसको, कालिदास को। उन्होंने कहा हे कालिदास मित्र आप भी सुबह का वर्णन करो। तो अब सुबह का वर्णन करेंगे कालिदास। ऊपर करा था सीता ने, अब नीचे करेंगे कालिदास। ये भी सुबह का वर्णन करेंगे क्योंकि अब इन्होंने कालिदास से कहा है कि तुम सुबह का वर्णन करो। क्या कहते हैं कालिदास, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। प्राची पिंगा पीली पड़ गई है, पूर्व दिशा पीली पड़ गई है। रसपतिरिव प्राप्तम कनकम, पारे के समान, पारे से मिलकर के सोना पीला पड़ जाता है, ऐसे ही सोने के समान पूर्व दिशा पीली पड़ गई। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब देखते हैं तो पूर्व दिशा कैसी होती है, पीली होती है सोने की तरह। तो ऐसी उन्होंने बताया है कि पूर्व दिशा पीली पड़ गई है, जैसे पारे से मिलकर सोना पीला पड़ जाता है। गच्छता चंद्रो बुद्धजन एव ग्राम्य सदसी, और चंद्रमा छिपता जा रहा है या चला जा रहा है। जैसे बुद्धजन सज्जन, ठीक है, बुद्धिमान, बुद्धजन मतलब बुद्धिमान या फिर सज्जन कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ बुद्धजन करता है बुद्धिमान। एव ग्राम्य सदसी, ग्रामीणों की सभा से चले जाते हैं। जैसे बुद्धिमान लोग ग्रामीणों की सभा से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा भी तेजी से दूर भागा जा रहा है। क्योंकि सुबह सुबह हो जाती है तो क्या होगा, चंद्रमा की रोशनी है वो कम हो जाती है और चंद्रमा छिप जाता है। वही वर्णन किया है। अगर बताया है क्षणम क्षीणतारा निरक्ते इवानुद्यम परा, क्षणम माने शीघ्रता के साथ, क्षण भर में ही। क्षीणतारा माने बड़े बड़े तारे हैं, इसमें तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, तेजी के साथ छिपते जा रहे हैं। तारे भी छिपते जा रहे हैं जैसे नृत्य राजा से, ठीक है। अदुम्परा इवा अनुदम परा, अनुद्यमहीन, अनुद्यम हीनों से, जो अनुद्यमहीन राजा होते हैं, जो कार्यकुशल राजा नहीं होते, जो आलसी होते हैं, उनकी जो नृत्य है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी उनका जो पद है राजा का वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही तारे तेजी के साथ छिपते जा रहे हैं। ने दीपा राजन्ते द्रवण रहिताम एव गुणा,
और जो दीपक हैं वो राजंते सुशोभित नहीं हो रहे हैं। ने माने नहीं, राजंते माने सुशोभित हो रहे हैं। जो दीपक हैं जो हम रात को जलाते हैं वो इस समय सुबह होने पर सुशोभित नहीं हो रहे हैं। जैसे द्रवण रहिताम मिव गुणा, धनहीनों के गुण किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, उनके अंदर कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनके गुण किसी को दिखाई नहीं देते हैं या शोभायमान नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे दीपक हैं वो इस समय सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा ती तुष्टम तस्मे, राजा ने उनसे संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लक्षों माने लाख, ददो माने दिए। राजा ने उनसे संतुष्ट होकर उनको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। यानी कालिदास ने जो कहा उनसे वो प्रसन्न हो गए या संतुष्ट हो गए, और उसे संतुष्ट होकर के राजा ने कालिदास के प्रत्येक अक्षर पर कालिदास को 1,00,000 रुपए दिए। तो ये था हमारा पहला पाठ, भोजस्यो दार्यम, यानी राजा भोज की उदारता। आपने देखा कि राजा जो भोज थे वो कितने उदार हृदय वाले थे। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर भी कितने पैसे उनको दे दिए, इतने उदार हृदय वाले थे राजा भोज। आज की तरह नहीं थे जैसे आज के राजा हैं। आज के राजाओं को तो अपना पेट भरना कोई बड़ी बात है, लेकिन राजा भोज जो थे वो इतने उदार हृदय वाले थे, दूसरे की परेशानी को बहुत जल्दी समझ लेते थे और वो समस्या का समाधान कर देते थे। तो ये था हमारा पहला पाठ, कक्षा 12, जो संस्कृत हमारी किताब इसमें लगी हुई है, यानी संस्कृत दिनदर्शिका कह सकते हैं। पाठ का नाम भोजस्यो दार्यम, जो मैंने बता दिया आपको, राजा भोज की उदारता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।